मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के 2025-26 सिलेबस के बारे में, जो कि आपका इंग्लिश कोर का है, राइट। आइए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश कोर क्लास 12 सेशन 2025-26। ये जो आपका ब्रेकअप ऑफ द सिलेबस है, जो कि CBSE ने दिया हुआ है, जो कि पूरे सेक्शन कवर करने हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। उसमें जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स का, जो कि आपको 20 मार्क्स देगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं जो रीडिंग स्किल्स है। रीडिंग स्किल्स में भी क्या लेवल है, इस रेंज के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा रीडिंग कम्प्रीहेंशन और रीडिंग कम्प्रीहेंशन विल बी एसेस थ्रू अनसीन पैसेज। इन वन अनसीन पैसेज access comprehension, interpretation analysis and interference. Vocabulary access means these two passages will be there and it will be factual, descriptive और literary. Means here आपका जो पैसेज होगा वो we can say that हम लोग कह सकते हैं वो factual होगा, descriptive और literary। मतलब आप कह सकते हैं कि तीनों पैसेज में से कोई भी आपके सामने पैसेज आ सकते हैं, और ये जो पहला पैसेज रहेगा वो 12 मार्क्स का रहेगा, जिसकी वर्ड लिमिट दी हुई है कि आपका 700 से 750 वर्ड के बीच में। इट विल हैव योर वर्ड लिमिट 700 to 750 वर्ड्स। सो आपका जो पहला सेक्शन है, जैसे आप क्लास 12 की बात करें तो 12th में 3 सेक्शन है। पहला रीडिंग है, दूसरा तुम्हारा राइटिंग है और तीसरा लिटरेचर, राइट। तो पहले सेक्शन की बात करते हैं। जो पहले सेक्शन में आपका रीडिंग है 22 नंबर का है, वो आपको जो 22 नंबर यहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको ये 2 पैसेज प्रॉपरली प्रिपेयर करने होंगे। उसमें आपका जो रीडिंग सेक्शन है और उसमें किस तरह के पैसेज होंगे, फैक्चुअल होंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड लिटरेरी होगा। हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन की तो बात की, उसके बाद फर्स्ट सेक्शन के वर्ड लिमिट भी दिया हुआ है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपके 12th के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपके जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर टू बी 40 to 50 वर्ड्स। अब ध्यान से देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे MCQ में तो 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको मिले, क्लियर। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप पे हर तरह के गैप फिलिंग भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, लेकिन आप लोग में यही माना जाता है कि ट्रू फॉल्स नहीं पूछेगा, सिंपल जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ दिया जाएगा एंड मल्टीपल चॉइस पे इसी क्वेश्चन होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका है उसकी वर्ड लिमिट अगर 30 to 50 वर्ड्स दिया हुआ है, और 40 to 50 वर्ड्स दिया, तो ये कम से कम आपका 2 नंबर का ही रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इस तरह से पैटर्न हो जाएगा आपका पूरा आपका ये रीडिंग सेक्शन, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में 12th के पैटर्न के हिसाब से 22 नंबर आपको देगा। अब हम लोग बात करते हैं राइटिंग सेक्शन, जो कि जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं इनको इस बार प्रिपेयर करना है। तो रीडिंग का हम लोगों का डिसाइड होगा 22 मार्क्स। अब हम लोग राइटिंग की बात करते हैं। जो राइटिंग सेक्शन है हम लोगों का, उस राइटिंग सेक्शन में आपको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है। सपोज आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो स्टूडेंट क्लास 12, और आपको रैंक में आने के लिए तीनों सेक्शन जरूरी है, आपका अच्छा जाना भी चाहिए। तो सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग हो गया, सेक्शन बी आपका जो है राइटिंग सेक्शन है। इसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स मीन्स, इसमें पहला ही पॉइंट है क्रिएटिव मीन्स आपको यू आर सपोज टू क्रिएट योर ओन आइडियाज़ इन अ प्रॉपर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट योर आइडियाज़, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ एंड पुट देयर इन प्रॉपर फॉर्मेट। सो पहला क्वेश्चन अगर जो आपको मिलने वाला है वो आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके बोर्ड के पेपर में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दैट विल बी योर नोटिस रहेगा अप टू 50 वर्ड्स। हाँ, ध्यान दीजिए, पहले क्या होता था कि अगर आपको वर्ड लिमिट 50 वर्ड से ज़्यादा होता था तो हाफ मार्क्स आपको पेनलाइज कर दिया जाता था, बट यहाँ पे 50 वर्ड्स दिया तो 50 वर्ड्स चल जाएगा। 1 out of 2 मीन्स हियर यू विल गेट 2 ऑप्शंस ऑफ नोटिस, राइट। एनी वन यू आर सपोज टू डू। 1 out of 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर, जो आपको पूछा जाएगा उसमें उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे। अब आपका जो नोटिस का आपका आएगा वो 4 मार्क्स का। जैसे नोटिस अगर हम 4 मार्क्स की बात कर ले तो 4 मार्क्स में आपका ये बटा भी हमारे के से इस तरह से आपको मिलेगा। कंटेंट पे आपको 1 नंबर मिलना है, कंटेंट पे 2 नंबर मिलना है, फॉर्मेट में 1 नंबर मिलना है, और
एक्यूरेसी हो गया या स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब मिला के आपको 1 नंबर मिलना है। मीन्स 1 2 1 4 मार्क्स का आपका ये यहाँ पे होना है। इसमें आपका 4 मार्क्स इस तरह जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपका नोटिस है, अभी तक हम लोगों ने बात करी बाइस रीडिंग का, 4 नंबर जो हम लोगों ने बात कर लिया आपका। वी हैव टॉक्ड अबाउट 22 मार्क्स ऑफ रीडिंग एंड 4 मार्क्स ऑफ नोटिस। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोगों ने बात कर ली, 1 2 3, नाउ 4 में क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। अगर आप इन्विटेशन को पढ़ेंगे तो इन्विटेशन में एक फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, इसके 2 केस होते हैं। और रिप्लाई, अगर हम रिप्लाई की बात करें तो रिप्लाई भी 2 तरह का होता है। जैसे मान फॉर्मल ले लिए, फॉर्मल का पॉजिटिव रिप्लाई, यस आई विल अटेंड, पॉजिटिव रिप्लाई, फॉर्मल का नेगेटिव रिप्लाई, इनफॉर्मल का पॉजिटिव रिप्लाई, इनफॉर्मल का नेगेटिव। इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। यानी कि कहने को तो आपको लिखा है इन्विटेशन 2 टाइप दे दिया, लेकिन आपको यू आर सपोज टू प्रिपेयर इन्विटेशन 6 टाइप्स। यानी कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, कंटेंट ऑफ फॉर्मल, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन एंड डिक्लाइन ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड डिक्लाइन ऑफ इनफॉर्मल इन्विटेशन। इस तरह से यू आर सपोज टू डू एंड आपको इसको प्रिपेयर करना होगा प्रैक्टिस करके। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हम लोगों को फॉर्मल इन्विटेशन के बाद वी विल टॉक अबाउट हियर एंड इसकी मार्किंग स्कीम पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इन्विटेशन के बाद सेम वही पैटर्न चलेगा। कंटेंट पे एक फॉर्मेट पे 1 चलेगा, कंटेंट पे 2 चलेगा, एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर, मीन्स ये इसमें इसी में आप लोगों की पॉसिबिलिटी होती है। फॉर्मेट तो आप लोग डेफिनेटली गलत नहीं करते हैं, अगर एक बार भी पढ़ लिया तो गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती है। कंटेंट भी आप लगभग कवर ही कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एक्सप्रेशन है जिसमें जो है हमारी एक्यूरेसी आती है, स्पेलिंग आती है, इसमें थोड़ा गलती हो जाता है। यानी कि अगर आप थोड़ा कायदे से प्रैक्टिस कर लो ना, तो मेरी बात मानो, आप यहाँ 4 में से 3.5 तो आराम से कर लोगे। ऐसा नहीं है 4 आउट ऑफ 4 भी मिलता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी तक जो बात किया उसमें आपका, हालांकि चूँकि पूरे साल भर के पेपर के पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरह से पैटर्न होगा तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आई होप कि 15 मिनट तक मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ। नाउ सी, अब हम लोग बात कर लेंगे, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, मैंने वो बात कर लिया। 2 बात कर लिया, तीसरा नोटिस के बारे में बात कर लिया, 4 फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन की बात कर लिया, उसके पैटर्न के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टेल्ड कि क्या एक्यूरेसी क्या होगा, क्या कंडीशन होगा, किस तरह से कंप्लीट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल, यस ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया। वर्बल एंड विजुअल, वर्बल मीन्स यू आर गोइंग टू गेट सम हिंट। ऐसा नहीं है आमतौर पे आपको वर्बल मिलता है, उसके साथ विजुअल भी हो सकता है, कुछ पिक्चर्स वगैरह दे दे तो कुछ डिस्क्राइब करने के लिए दे दे, उस बेस पे आर सपोज टू राइट वर्बल एंड विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड अप्रॉक्सीमेटली। वर्ल्ड में देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ल्ड में आपका आमतौर पर फिक्स 120 से 150 होता है तो आपको माना जाता है कि वो 5 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा। 150 से ऊपर जाता है तो आपका 8 10 में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड योर लॉन्ग कंपोजिशन। वर्ड्स में आएगा लेटर। टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडेटा और रेज्यूमे, राइट, बायोडेटा और रेज्यूमे, लेटर्स टू द एडिटर गिवन, अब हियर इट इज़ गिवन दैट रेज्यूमे हो गया, अब उसके बाद लेटर टू द एडिटर गिविंग सजेशन एंड द ओपिनियन टू द कंसर्न इशू। मतलब आपको एक ऑप्शन तो ये मिल गया, जब तक हम लोग बात कर लेते हैं, एक ऑप्शन की वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर आपको मिला, राइट, क्योंकि आपको लेटर लिखना है। लेटर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट टू बी आंसर्ड अप्रोप्रिएट इतना वर्ड लेटर। टाइप्स इंक्लूड, ये जो लेटर होगा वो जॉब लेटर होगा विद बायोडेटा और रेज्यूमे। लेटर्स टू द एडिटर गिविंग सजेशन, ओपिनियन, पब्लिक इश्यूज, पब्लिक इंटरेस्ट, जो लोग कहते हैं पब्लिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उस मुद्दे पे आपको ये मिलेगा, यू आर सपोज टू राइट। गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, ये देखो 5 मार्क्स का है, आप नोटिस करो, ये लेटर राइटिंग आपके 5 मार्क्स में है। इसका जो है मार्किंग का स्कीम क्या है, ये पैटर्न क्या है, इसमें आपको इसका एक स्पेसिफिक देखिए यहाँ पे
इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट। आपको लेटर का अपना फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग द आइडिया, जिसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें क्या है कंटेंट आ जाएगा जो कि 2 नंबर का है। आपका मान लीजिए 5 नंबर में 1 नंबर फॉर्मेट में होगा, 2 नंबर कंटेंट पे हो गया। ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ पे आपका 1 नंबर है। एक्यूरेसी स्पेलिंग पे 1 नंबर है। मीन्स 1, 2 to 4 and 5 मीन्स टोटल आपके 5 नंबर से 1, 2, 1, 1 5 मार्क्स हो गए। तो 5 मार्क्स में आपके लेटर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको 2 लेटर तो है ही है, लेटर की जो है वैराइटीज इसमें कवर की गई है। उस वैराइटीज़ में आपका जॉब एप्लीकेशन भी है विद रिज्यूमे, लेटर टू एडिटर भी है, मतलब एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। सो आपको ये पूरा प्रॉपर वे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक कितने नंबर की बात करी है, जो कि आपके बोर्ड के पहले तो हम लोगों ने 22 नंबर की रीडिंग की बात की, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 की बात हुई, और क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस हो गया। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन की बात हुई। लास्ट में हम लोगों ने बात किया क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि अभी हम लोगों का जो मार्किंग स्कीम चल रहा है, हम लोगों ने 22, 4, 4, 5, अब लास्ट 5 की बात करने जा रहे हैं। यानी कि 10, 4, 14, 2, 16, 10, 2, 4, 14, 20 और यहाँ पे 40, अप्रॉक्स 40 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान दीजिएगा। वर्ड लिमिट कितना है? 120 to 150। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जहाँ 120 और 150 की बात होगी वो आपका आप जो हो जाएगा क्या 5 मार्क्स का। इसमें क्या है, आपको आर्टिकल राइटिंग करना है या रिपोर्ट राइटिंग करना है, यानी कि आर्टिकल प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करना होगा या रिपोर्ट, ये आपके ऊपर ऑप्शन है, आप दोनों तैयार कर सकते हैं। एंड इसमें क्या आंसर है, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर, और ये वो सिंपल लेवल का नहीं, क्लास 12 का लेवल इसको कवर करेगा। मीन्स उसमें आपको अपने जो है, जैसे आप किसी चीज़ एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करते समय क्या पॉजिटिव है, क्या होना चाहिए, उस तरह से आपको अपने इनोवेटिव आइडियाज़ का प्रयोग करना। नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स टू बी आंसर्ड अब द वर्ड्स 1 up to गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, मतलब आपको 1 up to ऑप्शन मिलेगा, उसमें से करना है, या तो आप आर्टिकल कर लो या फिर रिपोर्ट कर लो, उसके बाद करके क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसमें वही पैटर्न है, फॉर्मेट आपका 1 नंबर का है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1 नंबर का है, उसके बाद जो है कंटेंट 2 नंबर का है, उसके बाद आपका एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग ग्रामर 1 नंबर का है। 1, 2, 2, 4, 1, 5 मार्क्स का। हम लोगों ने बात करी आपका 40 आपके 50% क्वेश्चन पेपर की हम लोगों ने बात की। उस 50% में हम लोगों ने 2 सेक्शन इंक्लूड किया, दैट इज़ कॉल्ड योर रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन। अब जो नेक्स्ट 40 मार्क्स के हमारे जो है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है, उस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग आएंगे अभी हम लोगों का इस बार 6 के बाद 7 शॉर्ट। देखो कहने को तो दिया है कि आपका यहाँ आर्टिकल या आपका आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग का लास्ट में, लेकिन आपका इधर हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोगों का चल जाता है आपका टोटल 12, 4, 16, 4, 20, 10, 30 और टोटल अप्रॉक्स आपका 20 यहाँ पे 40 मार्क्स हो जाता है। 22 उधर से हुआ और 60 नोटिस 4 नंबर का 22, 4, 26, इन्विटेशन 4 नंबर 36, 4, 30, 5 नंबर का आपका लेटर हुआ और जॉब एप्लीकेशन हुआ, ऑप्शन रहेगा 5 नंबर को हुआ। अब हम बात करते हैं लिटरेचर के 40 मार्क्स की। जो लिटरेचर का 40 मार्क्स है, वो लिटरेचर का 40 मार्क्स भी आप देखिए इतना ईजी नहीं है, आमतौर पर बच्चों के जो है छूट जाते हैं आंसर 40 मार्क्स में। इसमें क्या लिखा है, दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स टर्म्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल MCQ भी आपको मिलेगा भाई जज करने के लिए, 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरप्रिटेशन एनालिसिस एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। मतलब कहने का मतलब है कि आपको इसको आउटसाइड, कोई जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए आपने पहले लास्ट लेसन पढ़ लिया, उस लास्ट लेसन के बेस पे केवल आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे केवल उस चैप्टर से, बेस तो वही रहेगा चैप्टर का, बट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम आउटसाइड। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए उसको आज के डेट में चाइल्ड लेबर से को रिलेट कर सकता है लेसन 1 को, आप लॉस्ट स्प्रिंग को, इस तरह से। अब क्या लिखा है पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 1 से लेकर 6 तक हमारा जो रहेगा क्वेश्चन रहेगा, उसमें जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 रहेगा हमारा, जिसकी हम बात करते हैं, वो हमारा रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की अगर हम बात करते हैं, 1 to 6 इसमें हमारा जो है रीडिंग प्लस राइटिंग इंक्लूड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 से बात करेंगे तो यू आर हैविंग 2 बुक्स इन योर सिलेबस, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। फ्लेमिंगो में फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री आपको फ्लेमिंगो में मिलनी है। 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू असेस कम्प्रीहेंशन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, मीन्स आपको 6 नंबर चाहिए। मतलब पोइट्री के आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से MCQ टाइप के बेस्ट क्वेश्चन 6 रहेंगे, राइट। दूसरा हो जाएगा 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट ऑफ 2, मीन्स एक प्रोज का रहेगा जो कि 4 नंबर का, यानी कि प्रोज में आपका जो इधर का फर्स्ट सेक्शन है यानी कि 6 + 4 यानी कि 10 मार्क्स आपके ये 2 क्वेश्चन कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 में। आप क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन 9 में जो है ये भी देखो इसमें क्या दिया हुआ आप देख सकते हो। 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द फ्लेमिंगो टू असेस कम्प्रीहेंशन, राइट। इसमें क्या है 6 नंबर का आपका फ्लेमिंगो से रहेगा और वो कहाँ से रहेगा, प्रोज सेक्शन से ही रहेगा। यहाँ पे आप नोटिस करो, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है फ्लेमिंगो के पोइट्री से आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है 4 नंबर का विस्तार से आ रहा है। अब फिर जो 7, 8 हो गया, फिर 9 में अगर देखा जाए तो आपका जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो 6 नंबर का एक आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 आपको दिया जाएगा, उसमें से फ्लेमिंगो से एक आपको कवर करना है, यानी कि हम लोगों का नंबर कितना हो गया, देखिए पहला पोइट्री से आ गया 6 नंबर, 4 नंबर विस्तार से आ गया 10 नंबर, फिर फ्लेमिंगो के जो है प्रोज से आ गया 6 नंबर, 10 4 16 नंबर आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, लिखा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोज पोइट्री एंड मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपको केवल फ्लेमिंगो टच करेगा, उसका आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स देना है और एक क्वेश्चन आपके जो है 2 नंबर के 2 पन्ने प्लस, यानी कि आपके साथ। तो इसमें आप देख सकते हो प्रोज और पोइट्री में से आपको और कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 आपके पास ऑप्शंस रहेगा। यू विल गेट 6 क्वेश्चन एंड यू आर सपोज टू आंसर आप 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर ऐसे हो जाएंगे। अब हम लोगों का क्या हो गया भाई लिटरेचर में 6 4 10 6 16 16 10 26 नंबर का हो गया। 16 नंबर 26 में जाने के बाद अब जो विस्तार आपकी सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री बुक एक तरह से है, उसमें अगर देखा जाए 40 के 2 क्वेश्चन है, 2 × 2 यानी कि इसमें से प्रोज विस्तार प्रोज में से आपको क्वेश्चन पूछने हैं और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपको जो है लिखा है एनी 2 आउट ऑफ 3 जो कि आपका 4 नंबर का यहाँ हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का जो पैटर्न अभी चला लिटरेचर में, पहले क्वेश्चन आया 6 नंबर का पोइट्री से, 4 नंबर का विस्तार से, फिर उसके बाद जो है आपका 6